अली शाह साहब डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत भारती साहब मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं और लोग भी चर्चा का हिस्सा रहेंगे। आप लोगों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सबसे पहले मेरा सवाल मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब आपसे है। जंग का दायरा मजीद वसी होगा ऐसा अंदेशा जाहिर किया जा रहा था, लेकिन अब वो सामने आ चुका है और ये जंग क्या सीधे तौर पर अब अमेरिका और ईरान के बीच होती हुई नजर आ रही है? जी, अगर एक तरीके से देखा जाए शबनम जी, तो बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये एक तरीके से ईरान और अमेरिका के बीच में होती नजर आ रही है और अमेरिका और ईरान की वैसे भी नहीं बनती है काफी टाइम से। और 2 जनवरी 2020 को वैसे भी अमेरिका ने जनरल कासिम सुलेमानी इराक में की राजधानी बगदाद में ड्रोन से इनका असैसिनेशन किया था। अमेरिका तो इसमें ईरान का हम रिएक्शन वेट कर रहे थे काफी टाइम से कि शायद हो सकता है ईरान रिएक्ट करे, कुछ हो। अभी हाल ही में ईरान ने भी एक तरीके से सटल संदेशा भी विश्व को दिया है और अमेरिका को भी दिया है, पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करके ये दिखाया है कि भाई ठीक है, आप अगर न्यूक्लियर पावर है हम नहीं है तो कोई बात नहीं, हम ये आपको करके एक स्ट्राइक दिखा देंगे। तो मगर ईरान एक टाइम पे 5th लार्जेस्ट पावर ऑफ द मिडिल ईस्ट, बल्कि वेस्ट एशिया में बोलूंगा, मैं गल्फ भी बोल सकते हैं या वेस्टर्न एशिया, साउथ वेस्टर्न एशिया भी कह सकते हैं उसको। तो एक टाइम पे वो थी, ईरान की वो पावर थी, लेकिन उनका दमखम थोड़ा बहुत हल्का कम होता आ रहा है क्योंकि ईरान ने बहुत बढ़ावा दिया है किसको, हमस को, और जो लेबनान से हिजबुल्लाह है उनको, और हौथी रेबल्स हैं जो कि यमन में और ईरान में है मशहूर, वहां पे। तो ईरान का भी काफी रेप्यूटेशन, काफी क्रेडिबिलिटी गिरी है, लेकिन एट द सेम टाइम अमेरिका इनके हरकतों से खुश नहीं है बिल्कुल भी। तो ये इनके बीच में दे आर लॉकिंग हॉर्न्स, वो आपस में भिड़ रहे हैं एक तरीके से। और यहाँ पे तो इसमें जहां पे देखिए दुनिया भर में सब जानते हैं रूस और यूक्रेन में क्या हो रहा है, सब जानते हैं कि इजराइल फलस्तीन, जो कि इजराइल की जो हमस के साथ जो जंग है गाजा पट्टी, वो क्या हो रहा है, चाइना ताइवान में क्या हो रहा है, आप देखिए पाकिस्तान बदतमीजी कर रहा है। तो दुनिया भर में ये तनाव मचा हुआ है दुनिया भर में। वहीं पे ये कहना गलत नहीं होगा बिल्कुल कि अमेरिका और ईरान, जिनकी जो कभी भी दोस्त नहीं रहे, बल्कि जिनकी बन नहीं रही ठीक से, तो हो सकता है कि पता नहीं, जैसे कि अभी जॉर्डन में देखिए, जॉर्डन में कि अमेरिकन बेस पे 3 फौजी जो आपने बताया ये मारे गए। तो अब जवाबी कार्रवाई, फिर जवाबी कार्रवाई, छोटी सी चिंगारी बड़ी बन सकती है कभी भी, कुछ इसका प्रेडिक्शन नहीं है, कुछ कह नहीं सकते कब एक छोटी सी चिंगारी बड़ी आग बन जाए। तो बिल्कुल ये आपका कहना बिल्कुल सही होगा शबनम जी। अली शाह साहब, आपको क्या लगता है, जो बात हम बार बार कर रहे हैं कि जंग का अब दायरा बदल चुका है, क्या मिडिल ईस्ट वाकई में एकजुट आपको नजर आ रहा है? क्योंकि कतर के साथ अमेरिका के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। ईरान भले ही ये दम भरता है कि जितने भी अमेरिका बेसिस हैं मिडिल ईस्ट के अंदर वो सारे हटने चाहिए, लेकिन क्या पूरा मिडिल ईस्ट अमेरिका के खिलाफ होगा या यहाँ पे भी 2 फाड़ नजर आते हैं? आपका बड़ा अच्छा सवाल है शबनम जी। जी हाँ, इसमें 2 भाग नजर आते हैं। पूरा मिडिल ईस्ट यहाँ पे मुझे दिखता नहीं कि ये एकजुट होके, इकट्ठा होके, इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की मीटिंग हुई थी मिस्र में, जो कि 2 भागों में हुई थी, लेकिन क्योंकि एक ही पेज पे नहीं थे तो इसलिए एक ही फेज में ये मीटिंग कंडक्ट हुई। दूसरी बात मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा, जब ये इजराइल और हमस का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है फिलिस्तीन में, जब गाजा पट्टी पे तबातोड़ हमले हो रहे थे, तो जितने भी इस्लामिक राष्ट्र हैं पड़ोस के गाजा पट्टी के, इन्होंने निंदा तो करी जो इजराइल करा था, लेकिन साथ साथ क्या करा इन्होंने अपने बॉर्डर बंद कर दिए। इन्होंने यहाँ पे इनको रेफ्यूज दे सकते थे, क्या प्रॉब्लम थी? कोई आपके घर पे आता है, कोई पड़ोसी मार खा के, आप भरम पट्टी करोगे, आप दवाई दोगे उसको, आप उसकी हेल्प करोगे? केवल खिड़की से देख के, आप बालकनी से या छत से आप ना बोलोगे अरे बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। तो ऑन ग्राउंड एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप जो करते हैं हकीकत में आप करके दिखाते हैं। तीसरी बात देखिए, अभी हाल ही में सऊदी अरेबिया में भी प्रिंस सलमान ने काफी रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, वो सऊदी अरेबिया के अंदर तो काफी मॉडर्नाइज भी करने की कोशिश करें, जो कि अच्छी बात है। तो मगर कुछ इस्लामिक राष्ट्र ऐसे भी होंगे जो उनसे इत्तेफाक शायद ना रखें, ठीक है? तो मेरे को सारे जितने भी इस्लामिक मुल्क हैं वहां पे गल्फ में, ये एकजुट होते हुए एक ही पेज पे नजर नहीं आ रहे हैं।
और क्योंकि जाहिर सी बात है, इनको भी मैं दोषी नहीं ठहराऊंगा, तब अपना अपना बेनिफिट देखेंगे, पहले पहले अपने घर को सीधा करेंगे, फिर जाके वो बाहर कुछ ऑर्डर में रखेंगे। तो आपकी बात अगर मैं संक्षेप में बोलूं तो मुझे लग नहीं रहा कि जितने भी गल्फ के राष्ट्र हैं वो एक ही पेज पे आ पाएंगे। चलो जी। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, मेरा सवाल आपसे है, अमेरिका, क्योंकि इलेक्शन भी होने, जियोपॉलिटिक्स भी हमें देखनी होगी कि आखिर ये जंग इस तरफ क्यों डाइवर्ट हो रही है। अगर आप इजराइल और हमास के साथ ही बने रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि फिलिस्तीनियों की हिमायत में आपको एग्रेशन का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ईरान की तरफ जाते हैं, क्योंकि ईरान से आपकी अदावत है, रेड सी की तरफ जाते हैं, आप सीरिया की तरफ जाते हैं, तो आपकी अवाम आपसे इस पर क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगी। इनफैक्ट आपको सिंपैथी मिलेगी कि आप हमारे दुश्मन से लड़ रहे हैं। अमेरिका की स्ट्रैटेजी वाकई में आपको ये नजर आती है या फिर इजराइल को सपोर्ट करना है इसके पीछे? जी, दोबारा मैं ताकत हूं आपके सवाल की, बहुत सोच के आपने ये सवाल पूछा है। देखिए, बात ऐसी है, अमेरिका अब तक, जैसे कि रविंदर समझे साहब ने बताया कि अमेरिका और ईरान दोनों रिस्ट्रेन तो करेंगे, दिखाएंगे, हर कोई दिखाता है रिस्ट्रेन। कोई कौन युद्ध में जाने से खुश होगा, पहले तो रिस्ट्रेन खूब दिखाएंगे। 1914 में भी जब पहला विश्व युद्ध हुआ था, तो 1918, 4 साल के बाद अमेरिका इसमें आई थी, जब अमेरिका की वॉरशिप्स को डुबा दिया था, जो कि यूके के हार्बर को प्रोटेक्ट कर रही थी। तब जाके अमेरिका की एंट्री पहली विश्व युद्ध में हुई थी, आफ्टर मच रिस्ट्रेन। इसमें भी अब तक के जो है, अमेरिका फेरिफरी से, दूर से बस ये ऑब्जर्व करता आया है। लेकिन इस बार अमेरिका के ऊपर डायरेक्ट ड्रोन से अटैक हुआ है। देखिए, और 3 तो इनके फौजी और 30-35 कितने इनके जो फौजी घायल भी हुए हैं इसमें। तो और जो बाइडेन साहब ने ये खड़े होके और अपना हेड बो करके ये भाई सभा में बोला है कि भाई बहुत दुख है, अफसोस है जो हुआ जॉर्डन में, जो कि ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट जॉर्डन में जो हुआ है। वो उन्होंने बल्कि ब्रुकलिन बैप्टिस्ट बैंक्वेट सेंटर में, उन्हें वेस्ट कोलंबिया में, साउथ कैरोलिना में जो पड़ता है, वहां पर बड़ी सभा में बोला है उन्होंने ये बात। तो बात ऐसी है कि अमेरिका कितना भी रिस्ट्रेन चाहे, अगर उन पे डायरेक्ट हमले होंगे तो चुप नहीं बैठेगा। अमेरिका तबातोड़ हमले, वापस जवाबी कार्रवाई करेगा। अब अमेरिका, न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन भी है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर वहां से हमले होते हैं, ईरान जो बैठेगा, ईरान भी हो सकता है एक जवाबी कार्रवाई हमले करें। ये तू मैं ये हमलों की और जवाबी कार्रवाई की चलती रही, और ये जिसमें आपको बताया कि पहले ये आग बड़ी बन सकती है, अनप्रेडिक्टेबल है ये माहौल, ये अनप्रेडिक्टेबल है। जैसे हमारे एक पैनलिस्ट ने बताया कि अमेरिका चाहता था तो वो इजराइल जो थोड़ा हमले कर रहा था फलस्तीन पे, जो गाजा पट्टी है, वो चाहे वो दखलंदाजी दे के रोक सकता था, लेकिन उसने केवल और केवल आग में घी डालने का काम करा है। चाहे रूस यूक्रेन के जंग हो, चाहे इजराइल फलस्तीन के जंग हो, कहीं पे भी अमेरिका ने बहुत कुछ कर सकता था। लेकिन मेरे को फख्र है इस बात की, एक आखिरी बात बोलूंगा कि हिंदुस्तान ने एक न्यूट्रल पक्ष हमेशा रखा हुआ है, और हिंदुस्तान एक ऐसा एक मुल्क है जो आज की तारीख में एक दमखम रखता है कि हमें अमेरिका की लाइन टो करने की जरूरत नहीं है। हम एक अपनी एक फॉरेन पॉलिसी है, हम उसके तहत चलेंगे। जैसे कि बहुत से राष्ट्र आप देख रहे होंगे जो अमेरिका की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, इसीलिए ही कि वो सुपर पावर है। तो बात ऐसी, अगर ऐसी बात आती है पुश कम टू शव, तो मैं देख रहा हूं कि ये अमेरिका क्योंकि डायरेक्ट इन्वॉल्व है ना, अभी उनमें डायरेक्ट हमले हुए हैं, तो हो सकता है कि ये अमेरिका और ईरान की जंग काफी बढ़ सकती है। वैसे बिल्कुल। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, मेरा सवाल आपसे है, अमेरिका का जो ब्रेक पे जाने से पहले एग्जांपल मैंने दिया अफगानिस्तान को कोट करते हुए, आपको लगता है कि असल वजह यही है, अमेरिका अपने 3 सैनिकों की शहादत का बदला लेने के लिए इस जंग को आगे बढ़ा रहा है, मैं फिर कहूंगी, या फिर मिडिल ईस्ट में एक आग लगाकर उसको सुलगने के लिए छोड़ देना चाहता है अमेरिका, जैसा माजी में करता आया है? बिल्कुल, जैसे कि माजी में करता आया है। कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो एक तरीके से ऐसे ही कि अगर 3 सैनिक जो उनके खत्म हुए हैं, और उनके 34 के करीब सैनिक जो घायल हुए हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट जॉर्डन में पिलर 22 उनके मिलिट्री बेस पे, तो बल्कि ये इराक का ग्रुप है, ऐसा कहा जा रहा था। तो अमेरिका क्या चुप बैठेगा इस पे? क्या वो इस पे आगे जंग छेड़ेगा,
या क्या वो मिडिल ईस्ट के हालात को और बिगाड़ेगा? तो जैसे कि माजी में करता है, बिल्कुल, क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो वो मिडिल ईस्ट के हालात को और थोड़ा सुरी भर के छोड़ देगा वहां पे। इस तरीके से हालात तो बिगड़ेंगे ही, पूरा मिडिल ईस्ट अभी हक्का बक्का हो रखा है, क्योंकि 3 अमेरिकन फौजी वहां पे मर गए। ये कोई आम बात नहीं थी, कोई ये वन ऑफ अ काइंड है, ये पहली बार ऐसा हुआ है, ऐसा हमला हुआ है अमेरिका के। हाँ, अब बात करते हैं कि क्यों इन्होंने, अफगानिस्तान में तो कितने इनके फौजी मरे थे। देखिए, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। हमने जो गलतियां इतिहास में दोहराई थी, तो हम ये नहीं चाहेंगे। तो अमेरिका, दोनों वजह मैं देख रहा हूं। एक तो वजह कि वो मिडिल ईस्ट में थोड़ा हक्का बक्का कर दे वहां पे लोगों को। दूसरी वजह कि हो 1918 का मैं आपको एग्जांपल दिया था, जब अमेरिका ने जो पहले विश्व युद्ध में आई थी, तो अमेरिका को भी एक रीजन मिल गया था विश्व युद्ध में कूदने का। हालांकि उन्होंने कहा था कि भाई नहीं, हम विश्व युद्ध में नहीं कूदेंगे। बस ठीक उसी तरीके से अभी इनको भी एक वजह, एक रीजन, एक कारण दिख रहा होगा अगर कूदना चाहेगा। और उसी रीजन को अब कैश कराने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, ईरान के ऊपर कहीं ना कहीं हावी होकर या उसके ऊपर अपना एक दबदबा दिखाकर।